नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश मौसम समाचार और इस वक्त मौसम को लेकर बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम अपना रंग बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं बादलों की गड़गड़ाहट, कहीं बारिश की हलचल तो कहीं तेज हवा और बदलता तापमान लोगों को चौंका सकता है। यानी आज, कल और परसों प्रदेश का मौसम बिल्कुल भी सामान्य नहीं रहने वाला है और इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस जिले में बारिश की संभावना है, कहां मौसम राहत देगा और कहां सतर्क रहने की जरूरत है। इसलिए अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से यह वीडियो देख रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए ताकि आपके इलाके का सटीक अपडेट आप तक सीधे पहुंचे। और अब बिना एक पल गनवाए चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश का आज का दामदार, ताजा और सबसे भरोसेमंद मौसम बुलेटिन। पश्चिमी विक्षोभ का असर कमजोर पड़ चुका है, लेकिन उससे जुड़ा परिसंचरण अब भी सक्रिय है। निचले स्तर पर नमी से भरी हवाएं लगातार प्रवेश कर रही हैं। दबाव क्षेत्र में बदलाव हो रहा है और इसी वजह से आसमान में बादलों की परतें तेजी से बन रही हैं। बादल गहराते जा रहे हैं और साफ संकेत मिल रहा है कि बारिश किसी भी समय शुरू हो सकती है। बादल अब पूरी तरह सक्रिय हो चुके हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम तेजी से करवट ले रहा है। आसमान ढका हुआ है, बादल जुड़ रहे हैं, फैल रहे हैं और टिक रहे हैं। यह स्थिति सीधे तौर पर बारिश की ओर इशारा कर रही है। आज और कल के दौरान यही मौसमी सिस्टम असर दिखाता रहेगा। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के साथ जुड़ा परिसंचरण, नीचे से उठती नमी वाली हवाएं, बदलता दबाव और ऊपर जमती मोटी बादल परतें मिलकर घने बादल बना रही हैं। यही कारण है कि बादल अब रुकने वाले नहीं हैं और बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। इस वीडियो में आपके अपने जिले, गांव, कस्बे और आसपास के सभी बड़े शहरों का आज और कल का पूरा मौसम हाल बताया जाएगा। कहां बादल बन रहे हैं, कहां बारिश कभी भी शुरू हो सकती है और मौसम किस तरफ जा रहा है। इसलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखें, बीच में न छोड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें और नीचे कमेंट में अपने जिले या शहर का नाम जरूर लिखें। आज रात से बादलों की सक्रियता और तेज होगी, हवा में नमी बढ़ेगी, आसमान पर मोटी परतें जमेंगी, वातावरण भारी रहेगा और सीलन साफ महसूस होगी। हर इलाके में यही एहसास बनेगा कि बादल बरसने को तैयार हैं और बारिश की संभावना बेहद मजबूत हो चुकी है। मेरठ और आसपास गाजियाबाद, हापुड़ क्षेत्र में बादल लगातार बन रहे हैं और बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। सहारनपुर और शामली, मुजफ्फरनगर इलाके में आसमान ढका हुआ है और बरसात का माहौल बना हुआ है। बागपत और बुलंदशहर क्षेत्र में बादल जुड़ रहे हैं और बारिश के संकेत मिल रहे हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर इलाके में आसमान भारी है और किसी भी समय बारिश हो सकती है। आगरा और फिरोजाबाद, मथुरा क्षेत्र में बादलों की मोटी परतें जम रही हैं और बारिश की संभावना बनी हुई है। अलीगढ़ और हाथरस, कासगंज इलाके में बादल गहराते जा रहे हैं और बरसात कभी भी शुरू हो सकती है। एटा और मैनपुरी क्षेत्र में आसमान ढका हुआ है और बारिश का माहौल बन चुका है। कानपुर नगर और कानपुर देहात, उन्नाव क्षेत्र में बादल लगातार बन रहे हैं और बारिश की संभावना मजबूत है। फर्रुखाबाद और कन्नौज इलाके में भी यही स्थिति बनी हुई है। औरैया और इटावा क्षेत्र में आसमान भारी है और बरसात कभी भी हो सकती है। लखनऊ और बाराबंकी, सीतापुर इलाके में बादल छा चुके हैं और बारिश के संकेत साफ हैं। हरदोई और रायबरेली क्षेत्र में आसमान ढका हुआ है और किसी भी समय बारिश शुरू हो सकती है। अमेठी और सुल्तानपुर इलाके में बादल जुड़ रहे हैं और बरसात का माहौल है। प्रयागराज और कौशाम्बी, प्रतापगढ़ क्षेत्र में बादल गहराते जा रहे हैं और बारिश की संभावना बनी हुई है। जौनपुर और वाराणसी, गाजीपुर इलाके में आसमान भारी है और बरसात कभी भी शुरू हो सकती है। चंदौली और मिर्जापुर क्षेत्र में बादल टिक चुके हैं और बारिश का दबाव महसूस हो रहा है। गोरखपुर और संत कबीर नगर, बस्ती इलाके में बादल बन रहे हैं और बारिश के संकेत हैं। देवरिया और कुशीनगर, महाराजगंज क्षेत्र में आसमान ढका हुआ है और बरसात का माहौल बना हुआ है। सिद्धार्थनगर और श्रावस्ती, बलरामपुर इलाके में बादल जुड़ रहे हैं और बारिश कभी भी हो सकती है। गोंडा और बहराइच, लखीमपुर खीरी क्षेत्र में बादल गहराते जा रहे हैं और बरसात की संभावना मजबूत है।
है। बलिया और मुंह आजमगढ़ क्षेत्र में आसमान भारी है और बारिश के संकेत मिल रहे हैं। झांसी और ललितपुर महोबा इलाके में बादल बन रहे हैं और किसी भी समय बारिश हो सकती है। शाम तक हल्की ठंडक रह सकती है। रात में सीमित गलन और सुबह हल्की सिहरन महसूस हो सकती है। लेकिन बादलों और नमी के कारण ठंड अब पहले जैसी असरदार नहीं रही है। दिन में हल्की गर्माहट महसूस हो रही है और तापमान धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। लेकिन घने बादलों की मौजूदगी गर्मी को पूरी तरह हावी नहीं होने दे रही। यह साफ करते हुए दोहराया जाए कि आपके जिले, गांव, कस्बे और आसपास के शहरों का पूरा मौसम हाल इसी वीडियो में दिया जा रहा है। कहां बादल छाए हुए हैं और कहां बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। इसलिए वीडियो पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर रखें और कमेंट में अपना इलाका जरूर लिखें। अब तस्वीर साफ होती जा रही है। मौसम एक ऐसे मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है जहां हालात स्थिर नहीं बल्कि तेजी से विकसित हो रहे हैं। आसमान पर छाए बादल अब केवल संकेत नहीं दे रहे बल्कि सीधे दबाव बना रहे हैं कि बारिश किसी भी समय शुरू हो सकती है। कमजोर पड़ता पश्चिमी विक्षोभ अपने पीछे सक्रिय परिसंचरण छोड़ चुका है। उसी परिसंचरण के साथ निचले स्तर की नमी भरी हवाएं लगातार टकरा रही हैं। दबाव क्षेत्र में असंतुलन बढ़ रहा है और ऊपर जमती जा रही बादलों की परतें मिलकर पूरे वातावरण को भारी बना चुकी हैं। यही कारण है कि बारिश का ट्रिगर कभी भी एक्टिव हो सकता है। स्थिति यह है कि बादल केवल बन नहीं रहे बल्कि फैल रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं और टिके हुए हैं। असर यह है कि हवा में नमी बढ़ चुकी है, वातावरण बोझिल हो गया है और हर कुछ देर में हालात बदलते महसूस हो रहे हैं। संकेत साफ रेखे में हैं कि आसमान का भारीपन बढ़ रहा है, नमी से भरी हवाएं चल रही हैं और भीगा भीगा एहसास बनने लगा है। स्थानीय स्तर पर इसका मतलब यही है कि बारिश किसी भी समय शुरू हो सकती है। पश्चिमी यूपी क्लस्टर की बात करें तो सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर के आसपास बादल तेजी से जुड़ रहे हैं। बागपत, मेरठ और गाजियाबाद क्षेत्र में आसमान भारी बना हुआ है और बारिश का दबाव महसूस हो रहा है। हापुड़ और बुलंदशहर के साथ गौतम बुद्ध नगर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा इलाके में बादलों की मोटी परतें टिक चुकी हैं और बरसात कभी भी शुरू हो सकती है। मध्य यूपी जोन में कानपुर नगर, कानपुर देहात और उन्नाव के साथ फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया क्षेत्र में बादल फैल चुके हैं। इटावा और मैनपुरी के आसपास आसमान ढका हुआ है और बारिश की संभावना मजबूत होती जा रही है। अवध क्षेत्र में लखनऊ, बाराबंकी और सीतापुर के साथ हरदोई, रायबरेली और अमेठी इलाके में बादल लगातार बन रहे हैं। सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ क्षेत्र में हवा में नमी बढ़ चुकी है और बरसात का माहौल बन रहा है। लखीमपुर खीरी और बहराइच के साथ गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती इलाके में बादल टिके हुए हैं और बारिश किसी भी समय शुरू हो सकती है। पूर्वांचल क्लस्टर में प्रयागराज, कौशाम्बी और जौनपुर के साथ वाराणसी, गाजीपुर और चंदौली क्षेत्र में आसमान भारी बना हुआ है। मिर्जापुर और सोनभद्र इलाके में भी बादलों का जमाव है और बरसात के संकेत साफ दिख रहे हैं। उत्तर पूर्वी जोन में गोरखपुर, संत कबीर नगर और बस्ती के साथ देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज क्षेत्र में बादल फैल चुके हैं। सिद्धार्थनगर और आजमगढ़ इलाके में हवा में नमी साफ महसूस हो रही है और बारिश की संभावना मजबूत हो रही है। बलिया और मुंह क्षेत्र में भी आसमान ढका हुआ है और बादल जुड़ते जा रहे हैं। ब्रज और आगरा मंडल की बात करें तो आगरा, फिरोजाबाद और मथुरा के साथ अलीगढ़, हाथरस, कासगंज और एटा इलाके में बादल टिक चुके हैं और बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। झांसी, ललितपुर और महोबा क्षेत्र में भी बादलों की परतें जम रही हैं और बरसात का दबाव बन रहा है। ठंड अब धीरे धीरे बैकग्राउंड में जा रही है। सुबह शाम की ठंडक पहले जैसी असरदार नहीं रह गई है। सिहरन कमजोर पड़ चुकी है, ठंडी हवाएं नरम हो गई हैं और रात की ठिठुरन नमी के कारण दब रही है। दूसरी तरफ दिन में हल्की गर्माहट महसूस हो रही है। धूप की ताकत में धीरे धीरे इजाफा हो रहा है और तापमान ऊपर जा रहा है। लेकिन घने बादलों की मौजूदगी फिलहाल गर्मी को पूरी तरह हावी नहीं होने दे रही। अपने जिले, आसपास के इलाकों और नजदीकी शहरों में बनते बादलों और कभी भी शुरू हो सकने वाली बारिश की सटीक जानकारी के लिए वीडियो पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर रखें और कमेंट में अपना इलाका जरूर लिखें। कुल मिलाकर बादल पूरी तरह जम चुके हैं। बारिश अब केवल संकेत नहीं बल्कि संभावना की सीमा पार कर चुकी है।
ठंड पीछे हट रही है और मौसम साफ तौर पर एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है, जहां अगले हर कुछ घंटों में हालात और तेजी से बदलते हुए महसूस हो सकते हैं।